नमस्ते साथियों, वेलकम टू इंडियन कन हॉर्स लवर्स। नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था प्रमोद भैया जो हमारे मालेगांव से 10 किलोमीटर रहते हैं, आजांग बोल के गाँव है। तो उनका पहले पार्ट में हमने देखा था एक बच्चा लिया था नुकरा, जो हम साथ में लिए थे, और 2-3 दिन के बाद में ये घोड़ी हमने ली। तो प्रमोद भैया ने हमें बुलाया था शूटिंग के लिए। तो पहले पार्ट में हम आपने देखा होगा कि नुकरे बच्चे के बारे में। अभी हम इस पार्ट में ये घोड़ी के बारे में जानकारी जानेंगे। ये घोड़ी क्या नस्ल की है, क्या नहीं, इसके बारे में, और क्या इसकी लेने की क्या कहानी है, और इनको कैसी ये घोड़ी मिली है, क्योंकि इनके पास में जो राज घोड़ा था वो सेम इसी घोड़ी के जैसा ही था। तो हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, पूरी वीडियो देखना, मज़ा आने वाला है। और भैया काफ़ी पहले घोड़े के बारे में और ये घोड़ी के बारे में भी काफ़ी अच्छी जानकारी देंगे। तो प्रमोद भैया फिर से नमस्ते। नमस्ते। दूसरी वीडियो में आपके स्वागत है। आपका ही मेरे गांव में स्वागत है। थैंक यू। प्रमोद भैया, राज के जाने के बाद में आप काफ़ी टेंस में भी थे। आपने जब हम येवला से आ रहे थे, आपने बहुत इमोशनल बात बोली थी कि जब भी मैं रात को 12 बजे भी आता हूँ तो कभी कभी मैं आते आते रो लेता हूँ कि अभी घोड़ा दिखेंगे नहीं तो मैं क्या करूँ। तो मैं भी थोड़ा सा उस दिन इमोशनल हो गया था यार, क्या लगाव रहते हैं किसी है ना, हॉर्स लवर किसी को ऐसे ही नहीं बोले जाता। आप एकदम सच्चा हॉर्स लवर्स हो तो एक योग की बात रहती है, क्या बोलते नसीब। आपका पहला घोड़ा भी ऐसा ही था, और उसका फोटो प्रमोद अपन बिल्कुल इसमें डालेंगे, साथ में देखेंगे। तो बिल्कुल पंचकल्याण, सिर्फ इसमें थोड़ा सा चंबापन आया है। घोड़ी पूरी मैं बताऊंगा दोस्तों आपको कि कैसी है, क्या नहीं, कहाँ से चंबापन है। लेकिन जो फ्रंट है, जो फेस बोल सकते हैं, चारों पर सफेद, ये इनका घोड़ा था, वैसा ही था। जय मंगल, ये भी जय मंगल है। तो हम भैया से अभी जानेंगे कि डिटेल्स इस वीडियो में कि घोड़ी के बारे में जानकारी लेंगे। तो प्रमोद भैया, सबसे पहले घोड़ी के बारे में बताओ, इसका नाम आपने क्या रखा है अभी? इसका राजलक्ष्मी नाम रखा है। यानी फिर से राज आ गया है। फिर से राज आ गया है। तो क्या है, दिमाग में राज बैठा है, तो इसका नाम ही आना चाहिए। बराबर। जो भी मैं इसके बाद भी जो भी घोड़ा लूंगा, हाँ, तो उसमें राज नाम आएगा ही। बिल्कुल, क्योंकि उसकी जो बोलते हैं ना कि दिमाग में से हटना नहीं, बिल्कुल। तो प्रमोद भैया, क्या उम्र वगैरह बोली है आपने, जैसा अपन ने ली थी? 4.5 साल। 4.5 साल, यानी यंग एज में अभी यंग है। अभी जो बोलते हैं ना छकड़ी, हाँ, तो 4 दांत हुए, अभी 4 दांत पूरी हो गई है। बराबर। छकड़ी निकाली नहीं इसने, यानी सूले नहीं निकाले अभी समझ लो थोड़े बहुत चांसेस रहेंगे इसके बढ़ने के। एक्चुअली 1 इंच बढ़ने के चांस। हाँ, एक्चुअली ये नस्ल है काठियावाड़ी और मारवाड़ के परसेंटेज कम है। लेकिन मिक्स में प्योर नहीं है। नहीं तो इस काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े तो एक जगह पे शांत भी खड़े नहीं हो सकते। ये एटीट्यूड में काफी बहुत जोरदार एटीट्यूड दे रही है। और जब मैं आया तब आप राइडिंग भी करे थे, तो उसकी भी शूटिंग हम इसमें डाल देंगे। चाल में बहुत बढ़िया है, बहुत चाहिए। वो मेरे हिसाब से 40-45 की चाल पे अभी चल रही है। बराबर। तो इसको प्रॉपर अपन कभी फुर्सत में आएंगे। अभी तो शाम हो गई, लेकिन फुर्सत में जब आएंगे तो इसकी सिर्फ चाल की वीडियो निकालेंगे। ओके। तो बाल भौरी वगैरह इसकी आपने देखी थी? सब बाल भौरी सब क्लियर है ना। भौरी जो है वो ऊपर है। उसके बाद जय मंगल है। मैं बता दूं दोस्तों, ये देखो, सिर्फ इसका जो पंचकल्याण जो बोल सकते, पंचकल्याण में ही दिख सकती थी, लेकिन यहाँ पे पेट के ऊपर जो है पे है थोड़ा सा धब्बा आ गया है। उसके बाद में पिछले टाइम में जहाँ पे टेल है यानी पूछ है, वहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट है। बाकी ये पूरी पंचकल्याणी थी, नहीं तो बहुत सुंदर थी। अगर ये, लेकिन ये भी है पैचेस, तो मुझे नहीं लगता कि इस पैच के वजह से कुछ इसमें इसकी सुंदरता में कमी आ रही है। बहुत सुंदरता है। और लोग जो है ना तो सुंदरता देखते हैं, लेकिन घोड़े के गुण नहीं देखते। बराबर। तो घोड़े का गुण देखना चाहिए। सुंदरता तो क्या है? बराबर। सुंदरता आदमी नहीं, घोड़ा एक्चुअली अश्व ही सुंदर भगवान ने बनाए। चाहे अपनी नजर में सुंदरता अगर रही तो सब जानवर हमें सुंदर दिखेंगे, लेकिन हमारे नजर में सुंदरता नहीं रहेंगी तो सबके फिर अपना घोड़ा और दूसरे का गधा दिखता है आदमी को। वही है। चलो, तो अभी इसके लेने की कहानी थोड़ी सी बताओ प्रमोद भाई, कि हम जब गए थे येवला, जब अपन को पता चला, आपने बोला था कि ऐसे घोड़ी है चरण भाई के पास। हाँ। तो जब हम घोड़ी देखने गए तो वहाँ पे जो घोड़ी थी, वो घोड़ी मेरे को पसंद तो नहीं आई। उसकी लेंथ थी, सब थी, लेकिन मेरे को पसंद नहीं आई। हाँ। तो उसका रीजन थोड़ा अलग था। मैं इस वीडियो में नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या है, मेरे को वो पसंद नहीं आई। अच्छा। तो जब वो बाहर खोल के जब निकाल ली, तो ये बाजू में, पेड़ के बाजू में बांध के रखा था। हाँ। तो मैंने देखा कि ये तो घोड़ी तो अपना राज ही है। बराबर।
क्योंकि पहला वाला जो घोड़ा था राज, तो सेम टू सेम था, उसके आँख जय मंगल थी। हाँ हाँ। सब इसकी उसको देखो या इसको देखो एक ही था। मतलब मैं तो मतलब देखा कि यार ये तो अपना राज ही है। बराबर। तो मैंने बोला भाई ये घोड़ी बांध दे, उसको छोड़। हाँ हाँ हाँ। तो उसने छोड़ा। उसको मैंने पूछा कि भाई इसकी सवारी, तो वो बोले कि 15 दिन से हमने इसको छोड़ी नहीं किया है, छोड़ी तो नहीं है। मैंने बोला नहीं, खाली बैठ के तो देखो। हाँ हाँ तो हाँ। उन्होंने बैठ के देखा, तो वो थोड़ा अभी दूसरी जगह पे चलना नहीं बोल रही थी, लेकिन वो घर की तरफ गई तो मैंने देख लिया। थोड़ा सा एक 100-150 फुट चली थी। देख लिया कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो सवारी में चलने वाली है। हाँ हाँ हाँ। तो उसको बोला चलो भाई इसका ही सौदा कर लेंगे। बराबर। और इसका ही सौदा बना। बराबर बराबर। लेकिन सौदा हमारा तब हुआ नहीं था। हाँ। थोड़ा सा 19-20 में फर्क था। सामने वाले चरण भाई भी नहीं मान रहे थे, आप भी नहीं मान रहे थे। तो उसकी वजह से हमने मार्केट में बच्चा था दूसरा ये ले लिया। हाँ, तब यानी आपने बाद में बताया था कि कोई वो मुहूर्त था, इसलिए मुझे वो उस दिन घोड़ा लेना ही था। हाँ, पहला जो राज घोड़ा लिया था मैंने, वो जिस मुहूर्त पे लिया था वही मुहूर्त उस दिन था। बराबर बराबर। इसलिए मैंने उस दिन मन में ठान के लिया था कि आज कुछ भी करके मैं बच्चा लेके आऊंगा, नहीं तो घोड़ी लेके आऊंगा। हाँ, तो दोस्तों एक छोटा सा मैं इनके इसमें ऐड कर देता हूँ। यानी मैं मेरी चैनल का या मेरा गुणगान नहीं गा रहा हूँ, लेकिन एक छोटा सा ऐड कर दो। जब हमने ये बच्चा लिया था तो चरण भाई का मुझे फिर से फोन आया था कि विशाल भाई क्या हुआ, उनका मूड बना है क्या नहीं बना घोड़ी लेने का। तो मैंने बोला यार आप भी नीचे उतरने को तैयार नहीं, वो ऊपर चढ़ने को तैयार नहीं, तो उनको बच्चा पसंद आया तो बच्चा ले लिया। तो वो तो भी मैं बोला मैं प्रमोद भाई से पूछता हूँ, अगर घोड़ी भी अपने इस दाम में अगर मिलेंगी तो मैं अगर वो भी होंगी तो वो भी ले लेंगे, क्योंकि बच्चा 3 साल तो अभी लगेंगे उसको राइडिंग करने में। हाँ। तो इनके 3 साल ऐसे ही बर्बाद जाने वाले, तो राइडिंग के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। और ये राज का जो उनका घोड़ा गुजर गया था, इसकी वो पूरी भर निकाल लेंगे तो इनकी राइडिंग भी चालू रहेंगे, बच्चा भी होते रहेगा बड़ा, और ये शौक के हिसाब से। तो चरण भाई बोले कि ठीक है यार, उनका ऐसा ये प्रॉब्लम था, चलो हम उन्होंने जो बोला वो रेट में हम दे देंगे। लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा था कि प्रमोद भाई ने अभी तो घोड़ा ऑलरेडी ले लिया है तो ये लेंगे कि नहीं, लेकिन प्रमोद भाई बोले कि ठीक है हम ले लेंगे, लेकिन थोड़ी सी पैसे की अड़चन थी। तो हमने चरण भाई से बात की कि भाई हम आधे पैसे अभी दे देंगे, आधे कुछ दिनों में आपका पूरा पेमेंट कर देंगे। तो फिर वैसे भी उनकी बात हो गई और फिर घोड़ी हमारे घर में आ गई। उस दिन काफ़ी दिक्कतें भी आई प्रमोद भैया, हमारी गाड़ी बंद पड़ गई थी और शायद वो भी एक मुहूर्त हो सकता है। शाम में आ गए थे हम, सुबह से गए थे 7:30 बजे से, शाम में 6 बजे आए थे। और गाड़ी का भी बहुत प्रॉब्लम, ऐसा छोटा था लेकिन 2-3 गैरेज वाले आए, लेकिन गाड़ी भी नहीं बनी उस दिन। चलो ठीक है। सब इस टाइम में घर पे घोड़ी आई थी। हाँ, शाम में आई थी। बोलते हैं ना लक्ष्मी आने के टाइम। बराबर, लक्ष्मी शाम में आना अच्छी रहती। बराबर बराबर वजह से। तो और दोस्तों भैया ने, मतलब वीडियो में ज़्यादा मैं ही बोलता हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि ये घोड़ी के बारे में आपको बोलूँगा। और मैं चरण भाई से काफ़ी मैं उनको थैंक्स कहूँगा, प्रमोद भाई के तरफ से भी। भाई का आभार मानूंगा क्योंकि उन्होंने बाद में कितना दे दिया। हाँ, दूसरी बात दोस्तों कि ये घोड़ी चाल में उन्होंने से बोला था कि चाल, लेकिन हमने जब इसकी चाल की वीडियो प्रमोद भाई ने जैसे घोड़ी उतारी, मुझे चाल की वीडियो देखी, घोड़ी काफ़ी सुंदर तरीके से चल रही थी। उसके बाद में दूसरे दिन उन्होंने उसको थोड़ा सा नाच के लिए पकड़ा तो ये चारों पग पर काफी जोरदार भी नाचे, यानी पूरी ट्रेन घोड़ी हमें मिल गई थी। ये नसीब की बात सकती है। उनको भी पता नहीं था चरण भाई की ये डांस वगैरह करती, अभी तक भी उनको मालूम नहीं है शायद। डांस में तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कर रही थी डांस, यानी पूरी परफेक्ट है। और मैं प्रमोद भैया से बोला अगर आप इसके पास और अगर ध्यान देंगे तो ये इंडोरेंस में चल सकती है। अगर हमारे पास में कोई एक आधी आपका सहयोग रहेगा तो सब बिल्कुल हमारे दोस्त लोग हैं कोई जो इसे जरूर करेंगे। आपके पास में तो ऑफ रोडिंग काफी यहाँ पे आपका एरिया में जगह है, यहाँ पे राइडिंग के वास्ते। बराबर। तो प्रमोद भैया अभी इसका भी डाइट वही है जो आप बच्चे के साथ में दे रहे हैं ना, सेम चौकर वगैरह, खाली बच्चों को थोड़ा कम है और इसको थोड़ा बड़ा के बराबर इतना ही। और बाकी इसकी डेली रूटीन कैसी करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह क्या करते हैं? एक्सरसाइज में शाम में मैं इसको कम से कम 5-6 किलोमीटर इसको राइडिंग करवाता। अच्छा, खुद मैं नहीं तो लड़का है मेरा। अच्छा, वो लड़का उसको राइडिंग करवाता है। बराबर। और इसकी आपने खासियत भी बोली कि अगर एक जगह पे इसको खड़ा कर देंगे राइडिंग के बाद में। ना जब देखने गए थे उस दिन लग रहा था कि घोड़ी बहुत गर्म है। हाँ, मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था कि इनके घर में बच्चे है तो कैसा हैंडल होगा। लग रहा था कि घोड़ी गर्म रहेंगी, लेकिन जब जिस दिन से मेरे घर पे घोड़ी आई है तो घोड़ी को बिना लगाम भी चलाएंगे तो भी चाल में चलेंगी। बराबर, लगाम लगाने की भी जरूरत नहीं। तो अभी अपने जो पिताजी है उन्होंने भी घोड़ी देख के कैसा उनको महसूस हुआ? इसको लगाम लगा के खड़ा कर देंगे ना, हाँ, तो जगह से पैर भी नहीं हिला के बराबर। अभी भी हम जब पहले बच्चे की शूटिंग निकाल रहे थे तो घोड़ी साइड में खड़ी थी अकेली, कोई पकड़ा नहीं था उसको। तो ये बहुत बढ़िया इसका है कि नहीं तो घोड़े मैंने पहला भी घोड़ा था बराबर,
तो लेकिन उसको जब दिमाग में आ जाता था तो मेरे को भी हुल मार के निकल चल वो प्योर ब्रीड थी, वो प्योर ब्रीड की बातें अलग रहती है। नहीं तो ये है ना, तो खड़ी कर दो, खड़ी ही रहेगी। बराबर। प्रमोद भाई, जैसा अभी हमने मिलता जुलता राष्ट्र के मिलता जुलता ये घोड़ी घर में लाई, है ना, दिमाग में आपके ऐसा नहीं था कि घोड़ी लेंगे जो पसंद आए भाई, तो जब घर में इसको लाया तो घर का रिएक्शन क्या था कि क्या बहुत मतलब कैसा कि सेम गया ये गया, खुशी हुई थी। हाँ, खुशी हुई थी सबको, यानी कलर भी सेम ऐसा ही था। सब बोले कि अपना राज वापस आ गया। हाँ। और मैंने भी जो मेरे मित्र थे सबको मैंने उनके घोड़ी का फोटो डाल के नीचे लिखा था कमेंट में कि राज इज कमिंग। बराबर। तो अभी इसका और एक बात बोल सकता हूँ भाई दोस्तों की, प्रमोद भैया ने ये घोड़ी अपने बच्ची के बर्थडे के दिन उनको इन्हें उनके डेडिकेट बच्ची की गिफ्ट दी थी। तो आजकल लोग देते हैं भाई, ड्रेस लेते हैं या अन्य कुछ चीज़ देते हैं, गहने बना देते अगर किसी की परिस्थिति अच्छी रही तो, लेकिन प्रमोद भाई ने घोड़ी दे दी। यानी एक परंपरा बोल सकते कि पहले शादी ब्याह में भी गाय और अश्व देते थे। तो मुझे लगता है शादी से पहले ही आपने शुरुआत कर दी। शायद अगर आपको जमाई अगर अश्व प्रेमी मिले अगले दिन आई और उसका बर्थडे नहीं, उसका बर्थडे पहले दिन था और घोड़ी गांव में ही थी। हाँ। तो मैंने उसको गिफ्ट कर दिया। अच्छा। नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो बच्चा है वो बच्चे को, जो मेरा बड़ा वाला लड़का है उसको गिफ्ट कर दिया है। अच्छा, नुकरा उसके लिए और बच्ची के लिए घोड़ी दे दी। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर आपके बच्ची अगर बड़ी होंगी, शादी होंगी, अगर अश्व प्रेमी जमाई मिलेंगा तो उसकी चांदी रहेंगी, सोने ही सोना। जरूर मेरे हाथ से खरीदी करके बराबर। फिर उनकी जो जमाई की जो है, जमाई को नहीं ना तो बोल नहीं सकते। तो बिल्कुल एक बढ़िया घोड़ी या घोड़ा हम देंगे उनको तो बढ़िया। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा, जो यंग जनरेशन है। हाँ। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लड़के हैं कि उनको घोड़ा पालने का शौक है। हाँ। किसी को कुछ मजबूरी में, हाँ। किसी के आर्थिक मजबूरी रहती है, किसी के पास चारा या कुछ जमीन की। तो मैं कहूंगा कि घोड़ा जरूर पालना चाहिए। बराबर। किसानों ने तो बिल्कुल पालना चाहिए, जरूर रखना चाहिए, क्योंकि किसान के जो दावन है, यानी हम बोल सकते किसान का जो गोठा है, या बोल सकते बैल भैंस से उनके घर, और भी हमारे यहाँ भी अभी परंपरा चालू है। बराबर। जब पोला के दिन बैलों के पूजन करते हैं। हाँ, महाराष्ट्र में तो उस दिन है ना, तो कुम्हार के घर से मिट्टी का घोड़ा और बैल लाते, तो उसके साथ एक घोड़ी रहती। सही है। तो वो तो पूर्वजों से चली बराबर, यानी 3-4 बैल, एक घोड़ी और एक गाय। हाँ, ये हमारी परंपरा है महाराष्ट्र की, जो मिट्टी के बनाते हैं। और हमारे यहाँ पे श्रावण, मैं बोलता हूँ कि गुजरात और राजस्थान और पंजाब में जो घोड़े, हाँ, वैसे महाराष्ट्र में उसके हिसाब से बहुत कम है। लेकिन अभी क्या हो गया, यंग लोगों का शौक कम हो रहा है। और बोलता हूँ जो इस लाइन में जो भी आ गया घोड़े लाइन में, हाँ, तो मैं 100% गारंटी दे के बोलूंगा कि उसको है ना दूसरा कुछ भी बुरा शौक नहीं लगेगा। नहीं, सही बात है प्रमोद भाई, ये बात एकदम सही बोली आपने, और हजारों में से एक बात सही बोली। और प्रमोद भैया, मैं आपने जो बात बोली कि यंग जनरेशन के लिए, और मैं भी इनको बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, आप भी घोड़े के, अभी बहुत से लोग वीडियोस के मार्फत से हमारे वीडियो में भी बहुत कमेंट्स आते हैं कि आपके वीडियो की वजह से हमको बहुत शौक लगा है, आप हमें घोड़ा लेके दो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप घोड़ा कोई भी लो, आप आपके बजट से हिसाब से लो, उसको तैयार करो। आप अभी बहुत से स्टड फार्म, देखो स्टड फार्म वालों का काम है ब्रीडिंग करना, और वो मतलब उनका बड़े लाइन वाले घोड़े पालना। वो घोड़े देखकर आप अपना ऐसा मत समझो कि लाइन वाली घोड़े सही रहते हैं, अननोन लाइन के या काठियावाड़ी या जो भी अन्य नस्ल के घोड़े कुछ काम के, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनलोन लो, लेकिन उसको आप जितना खिलाएंगे, जितना उसको केयर करेंगे, बराबर उतनी सुंदरता बनेगी उसकी। क्योंकि कोई घोड़ा लाइन जो है अभी आई है, लाइन बनाई गई है, एक्चुअली हर घोड़ा लाइन का ही है, सिर्फ हमें पता नहीं है। तो हम यही बोलना चाहेंगे यंग लोगों को कि आप कोई भी घोड़ा पालो, चाहे आप व्यवसाय के हिसाब से शादी ब्याह पालो, आप शौक के हिसाब से पालो या ब्रीडिंग के हिसाब से, लेकिन शुरुआत में आप बेसिक घोड़ा लो जो आपके बजट में हो, आप अनुभव लो, और फिर लाइन में चले जाओ। अगर आपको लेना है तो बिल्कुल, अगर आपको ब्रीडिंग का ज्ञान होगा, या आप एक स्टेलियन, क्योंकि स्टेलियन संभालना सबकी बात नहीं प्रमोद भैया, काफी हार्ड होता है स्टेलियन संभालना, क्योंकि घोड़िया भी क्रॉसिंग करवाना, ये शक्यता बहुत कम है लोगों को। तो उससे अच्छा एक शांत घोड़ी या बच्चा ले, ताकि आपका शौक भी बरकरार रहे। नहीं तो आप स्टेलियन ले लेंगे, से क्या होता है, बच्चा लिया ना तो वो अपने साथ बहुत लगाव हो जाता है उसका। बराबर। तो बाद में जब वो बड़ा होता है ना, तो जो काटना है, हाँ, लात मारना है, सही है, वो करता नहीं। बराबर। इसके हिसाब से बच्चा लेंगे तो बहुत बढ़िया रहता है। बढ़िया।
बेटा तो बच्चा संभालना पड़ता है, लेकिन बहुत बढ़िया रहता है। बराबर भाई, इसको भी लेके आ जाओ, अभी बच्चा भी देख लेंगे, दोनों साथ में ले लेंगे। तो अभी प्रमोद भाई, जैसा अभी अपना पुष्कराज और राजलक्ष्मी, तो इनका दोनों का कॉम्बिनेशन अभी कैसे फिट बैठा क्या, यानी दोनों साथ में वगैरह कैसे ऐसे लगता है ना कि कोई दूसरा वाला आता है ना देखने, तो बोलता है इसका ही बच्चा है क्या, यानी बहुत दिनों से साथ में ऐसा लग रहा, मिल गए दोनों साथ। बराबर बराबर। और इसमें ये कब बड़ा हो जाएगा आपको भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये इसकी राइडिंग चालू है, ये बढ़ रहा है अपना, इसकी वजह से ना उसको खाना पीना जो है बराबर। और 8 दिन में तो काफी, 8-10 दिन 15 दिन हो गए होंगे ना अपने यहाँ पे, 15 दिन हुए उसका। 15 दिन में काफी फर्क भी गिरा है बच्चे में, कलर में, शाइनिंग में वगैरह, घोड़ी की भी शाइनिंग काफी बढ़ गई है अभी।